वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बढ़िया लगता है। तो मैं बोल रहा था, इस देश ने जब जब संग चलना सीखा है तब तब इसको सफलता मिल गई। 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब ये सब संग ही तो चल रहे थे, इसलिए आजादी मिल गई। और वर्तमान समय में भी ये एक स्वर में बोले, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स तो सब गड़बड़ कर रहा है। बहुत गड़बड़ी इस समय हो रही है, किसी का भी स्वर एक नहीं है। देखो यहाँ 4 गाने वाले हों, एक चले उधर एक चले उधर, एक दूसरे से तो लगेगा कि भौंक रहे हैं। और जब ये सब एक स्वर में बोलते हैं तो लगता है कि सुनते ही रहिए सुनते ही रहिए। तो वेद भगवान ने क्या कहा, सगच्छद्धुम, वो बोलते हैं कि मिल करके चलो, और सबदद्धुम, और मिल करके बोलो। वेद का कहना है। वेद ने संगठन की बात कही। जितना भी बंदर था वो सब सुग्रीव के पीछे चलता था, यहां तक कि बजरंगबली हनुमंत लाल जी भी उनके पीछे थे। एक स्वर में आवाज थी, राम जी को विजय मिल गई। लेकिन रावण जब आवाज लगा तब वो राक्षस ऐ करते रहते थे। हाँ, वो सुनते नहीं थे वो ठीक से। देखे, कोई भी किसी के नीचे यदि नौकरी करता है, अपने बॉस के नीचे, उसकी बात का पालन होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अरे उधर से पैसा ले रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, कहने की जरूरत ही ना पड़े। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए, वेद यही तो कह रहा है। तो वो भी किया गया जो कर्म है, साधना का रूप धारण कर लेता है, एक तपस्या का रूप धारण कर लेता है। ऋग्वेद का इस सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूर्व में 2-3 साल पहले इस सूत्र के ऊपर कुछ चर्चा की थी। सगच्छध्वम, मिलकर के हम चलेंगे। मैं आपके परिवार को भी कहूंगा, ये सब बातें तो परिवार को ही लेकर के हैं, क्योंकि वेद तो आपके घर को भी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया करता है। पति और पत्नी दोनों आपस में पूछें, बाप बेटा, भाई भाई पूछें, क्या आप मिलकर के चल रहे हैं? ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कोई एक दूसरे की बात काट रहा है। ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें सबदध्वम, सबकी बोली एक साथ चलती है। जब यहां से बोला जाता है बांके बिहारी लाल की जय हो, तो आप जब सब एक संग बोलते हैं जय हो तो कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग पहले बोलते हैं जय हो, फिर जय हो, फिर जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, तो फिर तो जय हो ही है। और जब वो सब एक संग बोलते हैं जय हो, एक बार बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कितना अच्छा लग रहा है। एक संग बोल रहे हैं ना, इसलिए ब्राह्मण वेद के मंत्र एक साथ बोलते हैं। अरे माताएं एक साथ गीत गाती हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। परिवार का तो उत्कर्ष तब हो पाएगा, डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब आप एक साथ चले, एक साथ बोले, फिर आप अपने घर की खुशी देखिए। तो वेद भगवान क्या कह रहा है, सगच्छध्वम सबदध्वम, यानी मिलकर चलो और मिलकर के बोलो। फिर देखिए समाज की तरक्की, परिवार की तरक्की, घर की तरक्की। अपने आप को आप पूछ लें, सगच्छध्वम, क्या आपके घर के लोग मिलकर के चल रहे हैं? मिलकर चलने का मतलब कंधे से कंधे लड़ाकर चलने का मतलब नहीं है। मिलकर चलने का एक दूसरे के सहयोगी बन करके अपने कदम आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं, भगवान वेद कहते हैं कि उनके रास्ते पर कोई बैरियर नहीं डाल सकता। मंगलवाणी में, धर्म यात्रा में भोजन के लिए जाओ तो ये नहीं एक टपक रहा है जैसे कबूतर छेर कर रहा है, दो आ गए, दो बाद में आए, दो फिर आ गए। अरे सब मिलकर के कोई काम, हर काम का आप सामना कर लेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। आज तुलसी वन आश्रम के कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आप हम सब मिलके कर रहे हैं, नहीं तो 4 सहयोग करें और 4 पीछे को खींचे तो छप्पर छान टूटेगी। ये बातें तो सब हमारे और आपके लिए। अपने घर को भी बहुत बढ़िया करने के लिए आपको एक संग खड़े होने की, एक संग चलने की जरूरत है। फिर आप देखें, उत्कर्ष देखें, प्रोग्रेस देखें। तो वेदने का सगच्छध्वम सबदध्वम,
ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि सब आपके स्वर में स्वर डाल दें, मिलकर चले। इसके अब एक तीसरा अर्थ समझिए, मैं बहुत आपका ध्यान एकाग्रचित करना चाहूंगा। मुझे तो एक साल में भगवान की कृपा से चारों वेद पूरे कहने हैं और साल भी बहुत होता है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि एक साल तो ऋग्वेद के लिए चाहिए, इतना अद्भुत वेद है ये। इसका एक चौथा अर्थ क्या निकल रहा है, देखिए, स गच्छद्वम सबदद्वम। इसका अर्थ है कि ऐसे चलिए पूरी दुनिया आपके पीछे चलना शुरू कर दे। ऐसे रास्ते का चुनाव कीजिए कि लोग तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर दें। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ऐसे रास्ते से चले हैं कि हम उनके पीछे चल रहे हैं। प्रभु राम भगवान कृष्ण ऐसे रास्ते से चले हैं कि उन देवताओं के रास्ते पर हम चल रहे। हमारे ऋषियों ने उन मार्ग पर कदम रखा कि उस मार्ग का अब हम लोग चुनाव कर रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं।